हेलो दोस्तों, एनके कमेटी जोन में मैं निगना पटेल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक नया सेट प्रैक्टिस लेकर एडू संधान टेस्ट सीरीज बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा 2022 ये सेट नंबर 5 है, जिसका मैं जीके जीएस एंड करेंट अफेयर का रिवीजन के तौर पर वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। बिना विलम्ब किए हुए सेट की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। तो तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था आंसर बी, किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। नेक्स्ट है, जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था। तो जजिया कर औरंगजेब के शासनकाल में पुनः लगाया गया था, आंसर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो दक्कन का विजय प्राप्त किए थे चंद्रगुप्त मौर्य, आंसर बी। चंद्रगुप्त मौर्य के संस्थापक मौर्य वंश का था। दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी, इसकी जानकारी हमें अशोक के अभिलेख, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन सा हुआ। तो लॉर्ड डलहौजी का प्रथम शिकार सतारा हुआ। सतारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर एवं संभलपुर 1849 ईस्वी में, बघात 1850 ईस्वी में, उदयपुर 1852 ईस्वी में, झांसी 1853 ईस्वी में, नागपुर 1854 ईस्वी में तथा करौली 1855 ईस्वी में। ये सब पॉइंट याद रखें। सबसे पहला डलहौजी का विलय नीति का शिकार 1848 ईस्वी। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो रामकृष्ण मिशन 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित किया गया था, आंसर 4। नेक्स्ट है, कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था। तो स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था 1906 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन, याद रख सकते हैं। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में प्रथम बार स्वराज शब्द दारा भीमराव द्वारा व्यक्त किया गया था, आंसर बी। नेक्स्ट है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है। तो सरंजामी प्रथा मराठा भूराजस्व से संबंधित है, सरंजामी प्रथा, आंसर ए। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए। तो किसी न किसी समय आए, ये आपको बैठाना है। तो आंसर सी, यानी फाहियान सबसे पहले भारत आया था, फाहियान। आंसर बी, पहले मेघास्थनीज, फिर फाहियान, फिर ह्वेनसांग, फिर इत्सिंग, आंसर बी। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र। तो भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र पश्चिमी घाट, आंसर सी। पेड़ पौधों में जंतुओं की सर्वाधिक विविधता की विशेषता है। तो पेड़ पौधे में जंतुओं की सर्वाधिक विशेषता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की, आंसर बी। नेक्स्ट है 11 नंबर, कंप्यूटर की इकाई में सबसे बड़े से सबसे छोटा क्रम आपको सिखाना है। तो सबसे बड़ा हो जाएगा टीबी, फिर जीबी, फिर एमबी, फिर केबी। तो टीबी, जीबी, एमबी और केबी, आंसर ए। 12, जिस समान ब्याज दर पर बैंक द्वारा ब्याज वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है वह क्या कहलाता है।
तो जिस समान ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह बैंक दर कहलाता है। आंसर सी। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध प्राथमिक शिक्षा से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछला सेट में भी क्वेश्चन आया था। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। आंसर बी। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की थी? तो सेबी की स्थापना 1988 ईस्वी में की गई थी। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में हुई तथा इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है 16, भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितनी बार योजना अवकाश लाया गया? तो कितना बार योजना अवकाश लाया गया? आंसर 3 बार। योजना अवकाश की समय अवधि 1966 से 1969 तक थी। इन 3 सालों में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई, बल्कि हर साल एक वर्षीय योजना बनाई गई। एक वर्षीय योजना 1966 से 1969, याद रखें। आंसर सी। 17 है कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तो कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंध के नाम से जाना जाता है। आंसर बी। नेक्स्ट है प्रमुख हिमोत्तर का मान कितना होता है? तो प्रमुख हिमोत्तर का मान 0 डिग्री होता है। आंसर बी। नेक्स्ट है 19 है राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? तो राज्यों, नगरों, शहरों और गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। आंसर सी। नेक्स्ट है निम्न से कौन सा महासागर अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है? तो अंग्रेजी भाषा के एक एस अक्षर के अटलांटिक महासागर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अटलांटिक महासागर। आंसर सी। अटलांटिक महासागर अंग्रेजी भाषा के कैपिटल एस अक्षर के आकार का है। 21 पृथ्वी पर उपसौर की स्थिति कब होती है? तो उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है और अपसौर 4 जुलाई को। अपसौर 4 जुलाई को याद रख सकते हैं। पृथ्वी पर उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होता है। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं और पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। अपसौर 4 जुलाई को होता है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट है 22 निम्न से कौन शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है? तो शंकुधारी वन की वृक्ष प्रजाति चीड़ है। आंसर सी। नेक्स्ट है महासागर की औसत लवणता कितनी होती है? तो महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। तो 1000 में 35 भाग होता है, ये याद रखें। महासागर की औसत लवणता। नेक्स्ट है 24 वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊपर जाने पर वायुदाब घटता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टैगोर किस प्रकार के प्रचारक थे? तो टैगोर मानवतावादी के प्रचारक थे। आंसर सी। नेक्स्ट है कौन सा दर्शन ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता? तो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता। ए मीमांसा। आंसर ए। मीमांसा दर्शन ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी थे। 27 सम्मिलित कीजिए, सम्मिलित करना है। सम्मिलित करना है।
आंसर डी। आंसर डी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम भाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा। राष्ट्रीय संदूर संवेदन अभिकरण हैदराबाद। आंसर 4। 28 केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय। तो केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय मैसूर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जापान के झंडे में कौन सा चिन्ह होता है? तो जापान के झंडे में लाल चक्र होता है। जापान के झंडे में लाल चक्र मध्य में बना होता है। उपन्यास पिंजर के रचयिता कौन है? तो अमृता प्रीतम है पिंजर के रचयिता। आंसर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित से कौन सा युग्म सही तरह सुमिलित है? तो सही तरह सुमिलित है कथकली केरल। सही है। बद्रीनाथ मठ किस से संबंधित है? तो बद्रीनाथ मठ विष्णु से संबंधित है, विष्णु भगवान से। आंसर सी। आंसर बी। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्जीवन पुनरुद्धार के पथ प्रवर्तक कौन थे? तो पथ प्रवर्तक पुनर्जीवन के राजा राम मोहन राय को माना जाता है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष माधुरी पुरी बुच सेबी के। गीता मित्तल हैं प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद के अध्यक्ष। अदिति बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। वैशाली हिवासे ब्रो कमांडिंग ऑफिसर के अध्यक्ष। ये भी बात करते हैं। यूएस ओपन दरवाइस के पुरुष सिंगल खिताब किसने जीता? तो यूएस ओपन दरवाइस के पुरुष सिंगल खिताब कार्लोस अल्कराज तथा उपविजेता कैस्पर रूडे रहे। नेक्स्ट है असत कथन को पहचान करें। तो असत कथन पहचान करना है। आंसर सी। मध्य प्रदेश श्री गंगूभाई छगन भाई पटेल सही है। उत्तराखंड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सही है। कर्नाटक के श्री आचार्य देवव्रत सही है। झारखंड के श्री रमेश वैश्य सही है। आंसर डी। श्री आचार्य देवव्रत कर्नाटक के थावरचंद गहलोत हैं। आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। सॉरी मिस्टेक हो जाती है। वन स्टॉप सेंटर का उद्देश्य क्या है? तो वन स्टॉप सेंटर का उद्देश्य आंसर 4 हिंसा प्रभावित महिलाओं की सहायता करना। 38 27 अप्रैल 2022 को किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया था? तो 27 अप्रैल 2022 को किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया था? तो डेविड एटनबरो को। आंसर है। नेक्स्ट है सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला भारतीय राष्ट्रीय उद्यान। तो काजीरंगा। अवैध शिकार को रोकने के लिए असम सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को सैटेलाइट फोन से लैस करने का निर्णय लिया। मंगल ग्रह पर पहली बार उड़ान भरने वाली हेलीकॉप्टर का नाम है। तो मंगल ग्रह पर उड़ान भरने वाली पहले हेलीकॉप्टर का नाम
इंजीनिटी। आंसर ए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर पहली बार इंजीनिटी हेलीकॉप्टर उड़ा के इतिहास रचा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना आरंभ किया है? तो वृद्धजन पेंशन योजना बिहार सरकार ने। आंसर सी। बिहार सरकार ने 60 से 79 वर्ष तक के आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत 400 रुपये मासिक पेंशन की व्यवस्था की है। क्वेश्चन 42, ड्रोन नीति दूरभाष को मंजूरी देने वाला पहला राज्य। ड्रोन नीति दूरभाष को मंजूरी देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है, संसद विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करेगा। तो एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करेगा। अनुच्छेद 231 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 214 में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे? तो अनुच्छेद 355। आंसर बी। क्वेश्चन 45, बिहार के पहले लोकायुक्त थे। तो बिहार के पहले लोकायुक्त श्रीधर वासुदेव सोहिनी, याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सेवा शर्तें निर्धारित की जाती है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सेवा शर्तें निर्धारित की जाती है। आंसर बी, राष्ट्रपति द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसकी सेवा शर्तें एवं कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। तो आंसर बी, राष्ट्रपति। 47 नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का दर्जा प्राप्त हुआ? तो दिल्ली का दर्जा प्राप्त हुआ 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा। राजभाषा आयोग के लिए गठित संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो संसदीय समिति में कुल 30 सदस्य थे। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। राजभाषा आयोग के लिए गठित संसदीय समिति में कुल 30 सदस्य थे, जिसमें 20 लोकसभा एवं 10 लोकसभा के सदस्य होते हैं। 20 लोकसभा के एवं 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो राजभाषा आयोग के लिए गठित संसदीय समिति में कुल सदस्य 30, जिसमें 20 लोकसभा से 10 राज्यसभा से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्था लागू नहीं है? तो पंचायती राज संस्था लागू नहीं है नागालैंड में। असम, त्रिपुरा, सिक्किम में लागू है, नागालैंड में लागू नहीं है। राजनीति और अपराध के बीच 60 गांठ की जांच के लिए नियुक्त समिति। तो 60 गांठ के लिए नियुक्त समिति था बोहरा समिति। बोहरा समिति का गठन 1993 ईस्वी में राजनीति और अपराध के बीच 60 गांठ की जांच में की गई थी। 51 से लेकर 75 तक आप देख सकते हैं। मैथ का क्वेश्चन है। चलिए, इसका साइंस बहुत टफ रहता है, 2 से 3 बार भी देखिएगा। और प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मनोबल बढ़ता है आपके एक लाइक से। अंजीर के पेड़ के अनेक जातियां और बर की पराकर्णी जातियों के बीच कौन सा संबंध है? तो सहोपकारिता का संबंध है। आंसर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी उपस्थिति में पृथकृत डीएनए खंडों को देखा जा सकता है? तो पृथकृत डीएनए खंडों को देखा जा सकता है इथिडियम ब्रोमाइड के द्वारा। आंसर बी। साइंस का बहुत टफ है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बायोगैस का अवयव है? तो बायोगैस का अवयव है ये सभी, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी है।
जैसिड नामक रोमिल पत्तियां किस फसल को पीड़कों के प्रति प्रतिरोधक प्रदान करती है? तो जैसिड नामक रोमिल पत्तियां किस फसल को पीड़कों के प्रति प्रतिरोधक प्रदान करती है? तो कपास, आंसर सी। नेक्स्ट है, तंबाकू में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ निकोटिन किस ग्रंथि में उद्दीपित करता है? तो किस ग्रंथि को उद्दीपित करता है निकोटिन? एड्रिनल ग्रंथि को उद्दीपित करता है। HIV किस विषाणु समूह से आता है? तो HIV किस विषाणु समूह से आता है? रेट्रोवायरस से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं। कैंसर किस प्रकार का रोग है? तो कैंसर असंक्रामक रोग है। ये छूने, किसी के साथ खाने पीने से नहीं होता, बल्कि एक दूसरे से यौन संबंध करने से ये रोग फैलता है। इसे कैंसर किस प्रकार का रोग है? तो असंक्रामक रोग है, संक्रामक रोग नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखें। मानव मस्तिष्क में कौन संवेदी और प्रेरक संकेतों का मुख्य संपर्क स्थल है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा, आंसर 4। सॉरी, मानव मस्तिष्क में कौन संवेदी और प्रेरक संकेतों का मुख्य कार्य है? तो थैलेमस हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य की करोटी में अनानी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो फेशियल, जिसको फेशियल कहते हैं, तो फेशियल में मनुष्य में टोटल 14 अस्थि होती है। अक्षीय कंडाल में 80 अस्थियां होती है और शरीर की मुख्य अक्ष पर वितरित होती है। करोटी, मेरुदंड, उरोस्थि और पसलियों अक्षीय कंकाल गठन करती है। कपालीय अस्थियों की संख्या 8 होती है और फेशियल में 14 हड्डी होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता? तो सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता, डी मूली। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, धात्विक के क्षारीय होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न से किस से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से जाना जाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जाना जाता है, आंसर बी। नेक्स्ट है 88, धातु और उनके अयस्कों के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म गलत है? आंसर सी, लोहा डायस्फोर के है। डायस्फोर अल्मोनियम का है। कॉपर एजोराइट सही है, कैडमियम ग्रोनकाट सही है, मैग्नीशियम एस्पोमाइट सही है। समुद्र नीला प्रतीत होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा आकाश के परिवर्तन जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा, आंसर बी। सॉरी, लक्ष्मी पूजा, इसलिए सभी बच्चे लोग मेरे घर के पीछे ही लक्ष्मी जी बैठे हुए हैं, इसे इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, आंसर ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, 100 डेसिबल का शोर की प्रबलता स्तर संगत होता है। तो आंसर 4, यंत्र कारखाने के शोर से 100 डेसिबल। सुनाई भर देने वाली आवाज़ 15 से 20 डेसिबल। समान वार्तालाप 40 से 60 डेसिबल। शोर शराब वाली गली में 90 से 95 डेसिबल होता है। जड़त्व किसके समानुपाती होता है? तो जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है, याद रख सकते हैं। निम्न में से किसे ऊष्मागति का पहला नियम भी कहा जाता है? तो ऊष्मागति का प्रथम नियम ऑप्शन है बॉयल का नियम, तो चार्ल्स का नियम, ऊर्जा का नियम, द्रव्यमान का नियम। तो
आंसर बी। निम्न में से कौन सा उपकरण सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगा सकता है? तो सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगा सकता है गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक अदिश राशि नहीं है? तो अदिश राशि नहीं है टॉर्क, ये सदिश राशि है। वॉल्यूम अदिश राशि है, तापमान अदिश राशि, समय अदिश राशि है, लेकिन टॉर्क एक सदिश राशि है। निम्न में से कौन ऊष्मा का अच्छा चालक और विद्युत का कुचालक है? तो ऊष्मा का अच्छा चालक और विद्युत का कुचालक माइका। नेक्स्ट है, IUPAC का विस्तार रूप क्या है? तो IUPAC का विस्तार रूप है आंसर सी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटर में पढ़ना था ये, IUPAC में कभी कभी फुल फॉर्म में पूछ लिया जाता है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्न में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो बुलेट प्रूफ बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट इस्तेमाल किया जाता है। बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले बहुलक पॉलीकार्बोनेट है, जो एक गोली के भेदन को प्रतिरोपित करता है। क्वेश्चन 99, मेडली फवार सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार था? तो मेडली फवार सारणी में तत्वों का परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान जिसको कहते हैं। 99 का आंसर है 100 है, पूरे 100। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है डी ऊन, डी उपयुक्त सभी, जैव भार, पेट्रोलियम, विटामिन उपयुक्त सभी, आंसर डी। रीजनिंग क्वेश्चन दे सकते हैं 101, इसमें संबंध बताना है, ऊनी, स्वेटर, कॉटन, ऊन। तो यूनी, स्वेटर, कॉटन, ऊन, यानी यूनी स्वेटर ऊन के अंदर है और कॉटन अलग है। आंसर डी। निम्नलिखित शब्दों के सबसे उपयुक्त बेन आरेख, तो सबसे उपयुक्त बताना है 102 का। तो टीवी, कैमरा, ट्रेन तीनों अलग अलग है, आंसर बी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो उम्मीद है एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शुभ दीपावली, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।